Hello friends, in this video we are going to discuss Ratricharya, which is the third chapter of Swasthavavrita according to NCISM syllabus. In this we have to study about Ratricharya, regimen in night, and what we should eat in dinner, and how sleep affect our health. So let's start the lecture. तो हमें रात्रिचर्या पढ़ना किस लिए है ये मैं आपको बता। तो हमें आंसर देना है दो क्वेश्चंस का। पहला तो है व्हाई डू आई फील ब्लोटेड गोइंग टू बेड। हमें बिस्तर जाने पर पेट फूला महसूस क्यों होता है, मतलब इंडाइजेशन क्यों रहता है सोने से पहले या सोते समय। या दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा व्हाई डू आई स्ट्रगल फॉलिंग asleep। हमें नींद क्यों नहीं आती है या हम सोते समय इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि हमें नींद आ जाए। तो इसका आंसर हम इस पूरे टॉपिक में मिला के देखेंगे। अब रात्रिचर्या होता क्या है। रात्रिचर्या जो होता है ये नाइट रिचुअल की तरह होता है। रात्रिचर्या एक रेजिमेंट है जिसको हम फॉलो करेंगे कब, फ्रॉम डस्क थ्रो डाउन, शाम से लेके सुबह तक, जो कि हमारे दोषों को बैलेंस करने में हेल्प करता है और हमारे हेल्थ को मेंटेन रखता है। जो रात्रि होती है इस तमस से भरा हुआ बोला जाता है। मतलब तमस का मतलब यहाँ अंधकार है, ना कि गुण या ना कि दोष। रात्रि जो होती है वो अंधकार से भरी होती है। या बोला जाता है कि अंधकार जो होता है वो भय उत्पन्न करता है पीपल के माइंड में, जो कि ये मोह को बढ़ाता है। मोह का मतलब होता है डिल्यूजन। रात के समय में पित्त दोष तो कम होता है बट कफ दोष इंक्रीज होता है अगर हम सोते हैं। अब रात्रिचर्या के दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, एक आहार और एक निद्रा। इससे हमें अपने स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं रात्रि भोजन विधि और जो स्वास्थ्य है उसके संबंध क्या होता है। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या खाते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही मैटर करता है। क्योंकि हमारे शरीर का जो रूटीन है या शरीर का जो हेल्थ है वो ना कि हमारे केवल विहार पर डिपेंड करता है बल्कि हमारे आहार पर डिपेंड करता है और हमारे मानसिक स्थिति पे भी डिपेंड करता है। तो यह बहुत जरूरी है कि हम और ये जो हम क्या खाते हैं, कैसा आहार विहार, कैसा विहार रखते हैं, ये सब केवल हमारी बॉडी पे ही डिपेंड नहीं करता बल्कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी हैं उन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कौन सा सीजन चल रहा है, दिन का कौन सा टाइम है, क्योंकि इसी टाइम पे के अकॉर्डिंग हमारे दोसाज में भी इम्बैलेंस होता है। हमारे दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग दोष प्रकोपित होते हैं, अलग अलग दोष सबसाइड होते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग दोषों का प्रकोप होता है। तो इसी कारण से हमें ऋतु और दिन के मुताबिक हमें अपना आहार विहार चुनना चाहिए। अब देखते हैं कि हमको खाना कब खाना चाहिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग खाने का, रात के खाने का सबसे अच्छा समय है सनसेट के बाद, या जो पहला पार्ट होता है नाइट का, उसमें अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा और हमें स्लीप अच्छी आएगी। क्योंकि अगर हम शाम को खाना खाते हैं तो शाम को खाना खाते ही हम सोने नहीं जाते। थोड़ा सा शाम को अगर खाना खाए, एक नॉर्मल बिजनेस मैन की बात कर लेते हैं, अगर वो शाम को 6 से 7 या 7 से 8 बजे खाना खा लेता है, उसको कम से कम 9 बजे तक तो जागना ही है। 9 बजे तक वो जगेगा तो उसकी एक्टिविटीज रहेंगी जिसके कारण उसका बॉल मूवमेंट अच्छा होगा, और जब बॉल मूवमेंट अच्छा होगा तो डाइजेशन तो प्रॉपरली होगा। अगर डाइजेशन प्रॉपर हुआ तो स्लीप अच्छा आएगा ही। और ये बोला जाता है कि हमारा रात का जो भोजन होता है वो लंच से हल्का होना चाहिए, क्योंकि रात में हमारे शरीर को उतनी एक्टिविटी नहीं करनी होती है जितना कि एक्टिविटी हमारे शरीर को दिन में करनी होती है। सो एनर्जी कंजप्शन भी कम ही होता है
अगर एनर्जी कंजप्शन कम होता है तो उतने सारे खाने का वो स्टोर करेगा फैट, या उतने खाना इंडाइजेशन भी हो सकता है उसका। इसीलिए बोला गया है कि रात का जो डिनर होता है वो लाइट होना चाहिए लंच के मुताबिक। और हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, जैसे मीट हुआ, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्टिव फूड हुआ, जो भी अभिसंधी गुड़ वाले भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे योगर्ट वगैरह, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। रात्रिचर्या में एक हमको प्रिकॉशन बताया गया है कि हमें खाना कब नहीं खाना है। खाना हम जब सनसेट हो रहा हो उस ड्यूरेशन में हमको खाना नहीं खाना है, क्योंकि वो ड्यूरेशन होता है हम एक दोसा वृद्धि है उससे स्विच करने का दूसरे दोसा की वृद्धि में। क्योंकि ये बताया गया है अहोरात्रि भुक्तानां त्यन्ते मध्याधिगाः क्रमात् में कि शाम के समय हमारे शरीर में वात दोष का प्रिडोमिनेंस होता है और रात्रि के प्रथम पहर में कफ दोषा का प्रिडोमिनेंस होता है। तो ये वात प्रिडोमिनेंस के स्टेज से कफ प्रिडोमिनेंस स्टेज में जाने का जो समय होता है, इस बीच में हमको फूड कंजप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने खाना खाया तो दोसाज में इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। भाव प्रकाश पूर्वार्ध में भी यही सारी बातें कही गई हैं। अब देखते हैं हम शयन विधि क्या होती है। आयुर्वेद में निद्रा को एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना गया है हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, या हमारे जो जीवन है परिपूर्ण रहने के लिए, उसको शयन को एक अच्छा माध्यम बताया गया है। अगर हम प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ड्यूरेशन में स्लीप करते हैं या निद्रा लेते हैं तो हमारे सभी धातु इक्विलिब्रियम की अवस्था में होंगे, सभी दोष इक्विलिब्रियम की अवस्था में होंगे। और अच्छी निद्रा अगर हम रात में लेते हैं तो हमें नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा, कॉम्प्लेक्शन अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथ होगा, एंथुजियाज्म होगा, हमारे गैस्ट्रिक फायर को रिस्टोर करेगा, मतलब अग्नि को सम करेगा या अग्नि को रिस्टोर करेगा, जिससे कि डाइजेशन एनहांस होगा। ये लॉजिक कहाँ से लग सकते हैं, जैसे आयुर्वेद में ही बताया गया है कि अगर हमको अजीर्णता है तो हम दिन के समय में सो जाएं, तो सोने से हमारा डाइजेस्टिव फायर जो होता है इसका पावर बढ़ता है। अब अगर प्रॉपर नाइट स्लीप अगर लेते हैं, जनरली हम सुनते हैं कि सोने से कफ बढ़ता है, बट अगर हम नाइट में एप्रोप्रिएट स्लीप लेंगे तो इससे कफ डिस्पेसिफाई होगा और जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं बॉडी में सभी एक्सक्रीट आउट या एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। एप्रोप्रिएट स्लीपिंग एनवायरनमेंट और जो जगह होता है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारी रात्रिचर्या के लिए, क्योंकि अगर हम एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में या एक सुखद एनवायरनमेंट में स्लीपिंग नहीं करते हैं तो हमें नींद अच्छे से नहीं आनी है। और निद्रा का हमारे पास एक शेड्यूल होना चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। आयुर्वेदा में निद्रा लेने का मतलब निद्रा स्टार्ट करने का या ये कोई समय निर्धारित नहीं है, बट एक रिसर्च आर्टिकल में अगर हम देखते हैं तो इसमें बोला गया, भाव प्रकाश ने जो बोला है कि प्रथम पहर रात्रि का जो होता है इसमें हमें भोजन कर लेना चाहिए। और प्रथम पहर में भोजन करने का मतलब होता है कि इस पहर में जो होता है वो कफ काल होता है, जो रात्रि का प्रथम पहर होता है। और अगर रात्रि का प्रथम पहर कफ काल होता है फिर निद्रा से कफ बढ़ता भी है, तो इस समय अगर हम सोते हैं यानी रात्रि के प्रथम पहर में अगर हम सोते हैं तो हमारा कफ का इंक्रीज होगा, वो डबल हो जाएगा। इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि रात्रि के प्रथम पहर में हमको नहीं सोना चाहिए।
अब देखते हैं हम स्लीप के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। हम अगर सोते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन एक्टिविटी या जो हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब स्लो डाउन हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्लीप के स्टेजेस क्या क्या हैं। पहले स्टेज में जो होता है वो हम हल्का सा झपकी लेते हैं और दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे स्टेज में जो होता है सारी एक्टिविटीज फर्दर स्लो हो जाती हैं और इस स्टेज में अगर कोई हमको जगाता है तो बहुत आसानी से हम जग जाएंगे। फिर थर्ड स्टेप आता है, ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट का सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है, जिसमें मसल और बॉडी रिलैक्स्ड हो जाती हैं। उसके बाद चौथा जो स्टेज है वो रैपिड आई मूवमेंट है, स्लीप स्टेज है। इसके दौरान क्या होता है, ब्रेन की एक्टिविटी हायर हो जाती हैं और यहाँ पे जो मसल और आईज की जो एक्टिविटी है वो स्लो ही रहती हैं और यहाँ पे एक फील होता है टेम्परेरी पैरालिसिस। इस स्टेज में आदमी के हाथ पैर नहीं उठते और इसमें किसी भी टाइम के दौरान हमको ड्रीम आते हैं। मैक्सिमम ड्रीम जो होते हैं वो रैपिड आई मूवमेंट के समय ही आते हैं। अब स्लीप हेल्थ को कैसे मेंटेन रखता है। ह्यूमन में जो स्लीप होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे शरीर और हमारे मेंटल डेवलपमेंट को। एडल्ट में अगर स्लीप की कमी हो जाती है, लैक ऑफ स्लीप हो जाता है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पे निगेटिवली। इसके कारण हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं, जैसे सीरियस प्रॉब्लम, इम्यूनिटी वीक होना, ओबेसिटी का हायर रिस्क या टाइप 2 डायबिटीज। इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिसमें इम्पेयर्ड थिंकिंग और मेमोरी, जो कि मेमोरी हमारी लेस हो जाती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी होते हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब युक्त निद्रा के जो प्रभाव होते हैं वो क्या होते हैं। युक्त निद्रा मतलब प्रॉपर एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप इफ वी आर टेकिंग। तो वहां पे हमको क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला, ये हील्स एंड रिपेयर्स योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो धातु नरिशमेंट अगर प्रोवाइड करेगा तो हमारे रक्त धातु को भी नरिशमेंट देगा। और रक्त धातु फ्लो कहाँ करती है, हार्ट और ब्लड वेसल्स में। रक्त धातु के थ्रू ब्लड वेसल्स और हार्ट न्यूट्रिशंस लेंगे भी, तो यहाँ हमारा रीजनरेशन या रिपेयर या हीलिंग होगी। अब ये क्या करता है, हार्मोन्स का हेल्दी बैलेंस बना के रखता है, क्योंकि यहाँ हमारे ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज रहती है एक समय पे और बाकी सारे जगह का एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। तो हमारा ब्रेन जो होता है वो मेंटेन करता है बॉडी में हार्मोनल रेगुलेशन। अब हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। डीप स्लीप जो होता है ट्रिगर करता है बॉडी को रिलीज करने के लिए क्या, ग्रोथ हार्मोन्स चिल्ड्रंस में या टीनेजर्स में। जो ये ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये मसल मास को भी बूस्ट करते हैं और सेल रिपेयर्स में भी हेल्प करते हैं। ये प्यूबर्टी या फर्टिलिटी में भी हेल्प करते हैं, जो हार्मोन्स रेगुलेशन करता है स्लीप के दौरान ब्रेन। जो स्लीप होता है ये हमारे बॉडी को एबिलिटी देता है जर्म और सिकनेस से फाइट करने का, क्योंकि इसके दौरान इम्यूनिटी भी हमारी बढ़ती है। हेल्थ प्रॉब्लम जो होते हैं उनका रिस्क जो होता है डिक्रीज करता है, जैसे हाई बीपी, स्ट्रोक वगैरह का रिस्क कम करता है, क्योंकि इस समय हमारी सारी एक्टिविटीज स्लो रहती हैं। अब देखते हैं अयुक्त निद्रा के क्या इफेक्ट होते हैं। अयुक्त निद्रा इन द सेंस
नॉन एडिक्वेट या इम्प्रॉपर स्लीप। अगर लैक ऑफ स्लीप होगा तो ये बहुत सारे रिस्क डेवलप करेंगे क्रॉनिक डिजीज होने के। 90% लोग जो इंसोम्निया के शिकार हैं और ये सफ़र करेंगे, जो भी इंसोम्निया के शिकार पेशेंट हैं 90% सफ़र करने वाले हैं क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन से, जैसे कि डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इरेगुलर हार्ट बीट या हाई ब्लड प्रेशर। अब रात्रि जागरण क्या होता है? रात्रि जागरण में क्या होता है कि रात्रि जागरण अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर में रुक्षता बढ़ती है। अब रात्रि जागरण से होने वाले इफेक्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये एक रिसर्च पेपर का टॉपिक है जिसका लिंक नीचे पीपीटी में दिया गया है। जो क्या होता है रात्रि जागरण हम करते हैं तो इससे वात का प्रकोप होता है, वात प्रकोप होता है और अग्नि दृष्टि भी होती है। ह्यूमन बॉडी में एक सर्काडियन रिदम एग्जिस्ट करता है डाइजेशन एक्टिविटी के लिए, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, ल्यूसिनेज जो भी एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम जो होते हैं रेगुलेट होते हैं किससे? सर्काडियन रिदम से। और सर्काडियन रिदम हमारा रात्रि जागरण से अगर बिगड़ता है तो ये सभी एंजाइम जो होते हैं इनका रिलीज या स्टॉपेज जो होगा उसका रेगुलेशन अच्छे से नहीं होगा, जो कि लीड हो करेगा इंडाइजेशन को। अगर हम निद्रा को रोकते हैं तो ये ऑक्सीजेनिक हार्मोन ग्रेलिन रिलीज करता है, जो होता है बल किसके लिए? एपेटाइट के लिए। और ये क्या करता है कि हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है लेप्टिन, उसका सर्कुलेशन जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण हमें सेटाइटी की फीलिंग होती है। उसी हार्मोन का सर्कुलेशन ये स्लो कर देता है। देखा होगा अगर हम रात को जागते हैं तो हमारा जो एपेटाइट होता है वो बढ़ जाता है, मतलब हमको रात को भूख लग जाती है कभी कभी। वहां पे ये रिलेशन हम समझ सकते। और नाइट ईटिंग का जो टेंडेंसी होता है इससे क्या होगा? इंडाइजेशन। और ये सारा चीज एक शिफ्ट वर्कर या नाइट वर्कर में काफी कॉमन होता है। और आयुर्वेद में बोला गया है कि कफ काल में जागरण हार्मफुल नहीं होता है, अपितु कफ काल के अलावा कोई और काल, मतलब रात्रि के दूसरे से लेकर आखिरी पहर तक अगर हम जागरण करते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। और देखते हैं कि कफ काल में अगर हम जागरण करते हैं तो यहाँ पे हमको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जो कफ होता है वो अग्नि के अपोजिट एक्ट करता है। और अगर हम कफ काल में अगर सोते हैं तो कफ हमारा और बढ़ेगा, जिससे अग्नि दुष्टि भी हो सकती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अब हम अगले लेक्चर में दीवा स्वप्न और अनिद्रा के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।